नमो नमः। रविंद्र एजुकेशन चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं रविंद्र कुमार आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपने अभी तक कारक प्रकरण के अंतर्गत कारक के 6 भेदों के बारे में जानकारी ली है और आपने उन वीडियो को पसंद भी किया है। उन 6 कारकों के अतिरिक्त जो 2 अन्य विभक्तियां हैं जिनको हम कारक में नहीं लेते हैं, संबंध और संबोधन, उनके बारे में भी जानकारी साझा करना शेष रह गया है। तो आज हम संबंध कारक के बारे में ये नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो भी पसंद आएगा और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपके मोबाइल पर आपको समय पर मिलते रहें। और आप इस वीडियो को यदि पसंद आए तो इसे लाइक और अपने मित्रों के साथ, अपने परिचितों के साथ शेयर अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्याकरण के अंतर्गत कारक एवं विभक्ति अर्थ प्रकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके हमने भाग 1 से लेकर 7 तक का अध्ययन कर लिया है। आज कारक प्रकरणम के अंतर्गत भाग 8 का हम अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा है कि कारकाणि षट कारक 6 होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। उन 6 कारकों का हमने इससे पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको समझ भी आ गए होंगे। आप बार बार उन वीडियो को देख करके और अच्छे से समझ सकते हो और उन कारकों के अतिरिक्त जो शेष रह गया है उसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। राम का छोटा भाई लक्ष्मण है। हस्तस्य आभूषणं कंकणम। हाथ का गहना कंगन है। यदि हम पूर्व में पढ़े गए कारकों का अन्वेषण इन वाक्यों में करते हैं, राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, तो इसमें राम का छोटा भाई, इस प्रकार के हमने कारक में पहले अध्ययन नहीं किया जिसमें का, के, की इत्यादि है। तो आज हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। संबंध षष्ठी, ये प्रकरण का आज का प्रकरण है। परिभाषा देखेंगे। शेषे षष्ठी, यह एक सूत्र है व्याकरण के अंतर्गत। शेषे षष्ठी, इसका अर्थ क्या है? शेष में षष्ठी होती है। अब शेष क्या है उसको हम समझेंगे। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेष तत्र षष्ठी। क्या कहा गया है? प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ हो गया जो करता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो कारक के 6 अंग हैं। इनके अतिरिक्त ये तो हम पढ़ चुके हैं, कारक के 6 अंग: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन 6 के अतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध को शेष कहते हैं। इन 6 से अतिरिक्त जो बची है उसको क्या कहते हैं? शेष। और उस शेष में कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी विभक्ति। विभक्ति चिन्ह क्या है षष्ठी का? का, के, की, रा, रे, री। विभक्ति चिन्ह आप सभी को याद होने चाहिए, जैसे प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी को के लिए, पंचमी से पृथक अर्थ में, और अधिकरण में हमने पढ़ा था जो सप्तमी में, पर आज हम षष्ठी पढ़ रहे हैं। का, के, की, रा, रे, री। षष्ठी कारक नहीं है
ये आप सभी को ज्ञात है, क्योंकि 6 कारकों के अतिरिक्त है। हमने शुरू में कहा भी था कि यह कारक नहीं है, षष्ठी कारक नहीं है, अपितु विभक्ति है जो एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध बतलाती है। षष्ठी में संबंध आता है, लेकिन किसका संबंध? एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध, एक व्यक्ति का एक वस्तु से संबंध, या व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, वस्तु का वस्तु से संबंध, वस्तु का व्यक्ति से संबंध, किसी का भी आपस में संबंध हो सकता है, और उस संबंध में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, सौरवस्य भ्राता गौरवः आसन्दे उपविशति। सौरव का भाई गौरव कुर्सी पर बैठता है। इसमें क्रिया क्या है? बैठने की क्रिया हो रही है, लेकिन बैठ कौन रहा है? गौरव बैठ रहा है। कहाँ बैठ रहा है? किस पर बैठ रहा है? आसंदे, कुर्सी पर। यहाँ अधिकरण कारक है, आपने पढ़ा था आधारो अधिकरणम, जो आधार होता है। यहाँ पर बैठने का आधार क्या है? कुर्सी, तो अधिकरण कारक है। बैठ कौन रहा है? गौरव। क्रिया कौन कर रहा है? गौरव, तो गौरव इसमें करता है। किंतु गौरव कौन है? उसका संबंध दर्शाया गया है, सौरवस्य भ्राता, सौरभ का भाई गौरव। यहाँ सौरभ का गौरव से संबंध दर्शाया गया है, इसलिए सौरभ में क्या है? षष्ठी विभक्ति, यहाँ पर संबंध है। ठीक है, जैसे एक वाक्य और देखते हैं, घटस्य जलम आनयतु। सिंपल यदि देखे, इसका अर्थ तो है घड़े का पानी लाओ। जलम आनयतु, पानी लाओ, लेकिन कैसा पानी लाओ? घटस्य, घड़े का पानी लाओ। तो यहाँ घड़े का संबंध पानी से है, पानी और घड़े का आपस में संबंध दर्शाया गया है। ठीक है, तो घड़े का जब पानी से संबंध दर्शाया गया, तो घटज शब्द है उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, क्योंकि संबंध में हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक वाक्य और देखते हैं, हस्तस्य कंकणम सुंदरम अस्ति। हाथ का कंगन सुंदर है। क्या सुंदर है? कंगन सुंदर है। कंकणम सुंदरम अस्ति, लेकिन कौन सा कंगन सुंदर है? हाथ का कंगन। तो हाथ और कंगन में इसमें आपस में संबंध बताया गया कि हाथ का कंगन। तो हस्त हाथ को कहते हैं, उसमें फिर क्या लगी? षष्ठी विभक्ति लगी, हस्तस्य कंकणम सुंदरम अस्ति। एक वाक्य और देखते हैं, अंशिकायाः भगिनी दीक्षा आगच्छति। अंशिका की बहन दीक्षा आ रही है। दीक्षा आगच्छति, दीक्षा आ रही है, क्रिया आगच्छति है, और उस आने की क्रिया को कौन कर रही है? दीक्षा। लेकिन दीक्षा अंशिका की बहन है। दीक्षा और अंशिका में बहन का संबंध दर्शाया गया है। ठीक है, तो वो संबंध अंशिका का दीक्षा से जो संबंध है, तो अंशिका में षष्ठी विभक्ति लगी, संबंध में षष्ठी। एक वाक्य और देखते हैं, मम भ्राता ना पठति। मेरा भाई नहीं पढ़ता है। भ्राता ना पठति, भाई नहीं पढ़ता है। लेकिन किसका भाई नहीं पढ़ता है? मम भ्राता, मेरा भाई। तो मेरा और भाई में संबंध दर्शाया गया है, इसलिए अस्मत् शब्द प्रयोग हुआ, अहम आवाम वयम। तो अस्मत् शब्द में षष्ठी लगी, तो मम बन गया मेरा भाई। ठीक है, अब संबंध की पहचान, कि संबंध की क्या पहचान है, वाक्य में संबंध को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, संबंध पहचानने का एक साधारण तरीका है कि वाक्य में जिस शब्द के साथ का, के, की या फिर रा, रे, री का प्रयोग हो, वह शब्द संबंध संज्ञक होता है। कौन सा शब्द होगा? जिस शब्द के साथ का, के, की या फिर रा, रे, री यह शब्दांश दिखे, तो वह संबंध संज्ञक शब्द होता है। कैसे देखते हैं, नासिकायाः अस्थि भग्नम।
नासिकायाः नाक की अस्थि हड्डी भग्नम टूट गई, नाक की हड्डी टूट गई। इस वाक्य में नाक शब्द के साथ की जुड़ा है, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति किस में लगेगी? नाक में, नासिका में, क्योंकि उसका संबंध है, वह संबंधक संज्ञक शब्द हो गया नासिका। उसका किससे संबंध है? हड्डी से संबंध है। अब नासिका आकारांत शब्द है, और आकारांत जैसे लता शब्द आपने बालिका शब्द पढ़ा है, बालिका का बालिकायाः बनता है षष्ठी में, लता का लतायाः, रमा का रमायाः, तो नासिका का क्या बन गया? नासिकायाः, ठीक है। तो हमने इसमें संबंध को पहचान लिया। संबंध संज्ञक शब्द जिसके साथ संबंध खाया है वो नासिका है, क्योंकि उसके साथ की जुड़ा है, तो उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगा दी, तो नासिकायाः अस्थि भग्नम। जैसे मम भगिनी नास्ति, मेरी बहन नहीं है। इस वाक्य में मेरी हमने पढ़ा था कारक चिन्ह में षष्ठी में का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पर मेरा, मेरे, मेरी, रा, रे, री आपको यहीं दिखाई देगा। मेरा होगा, मेरे होगा या मेरी होगा, तेरा होगा, तेरे होगा, तेरी होगा, तुम्हारा होगा, तुम्हारे होगा, तुम्हारी होगा, हमारा, हमारे, हमारी, ठीक है। यहीं पर रा, रे, री दिखाई देगा। अन्यथा आपको का, के, की ही दिखाई देगा, जैसे उसका, उसके, उसकी, ठीक है। राम का, राम के, राम की, उनका, उनके, उनकी, समझिए। तो मेरी यहाँ पर हमने दिखाई दिया। तो यहाँ पर संबंध हो गया, और संबंध में षष्ठी विभक्ति है, तो अस्मद षष्ठी विभक्ति मम बनेगा। भगिनी बहन, नास्ति नहीं है, मम भगिनी नास्ति, यह आपका षष्ठी से संबंधित वाक्य हुआ। अब हमने कहा था कि जब इसका हम अध्ययन करेंगे तब आपसे बात करेंगे कि संबंध को कारक क्यों नहीं माना गया। संबंध को कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि कारक वही है जिसका क्रिया से साक्षात संबंध हो। जैसे कर्ता, कर्ता का क्रिया से साक्षात संबंध है। मोहन जाता है, जाना क्रिया है, कौन जा रहा है? मोहन, मोहन करता है, कर्ता और क्रिया का आपस में रिलेशन है, तो वह कारक है। कर्म का भी रिलेशन होता है, कर्ण का भी, लेकिन संबंध का साक्षात संबंध क्रिया से नहीं होता। कैसे? जैसे मम भ्राता ना पठती, मेरा भाई नहीं पढ़ता है। इसमें क्रिया क्या आ रही है? पढ़ने की क्रिया है, और पढ़ता कौन नहीं है? भाई, भाई नहीं पढ़ता है। मेरा का संबंध क्रिया से नहीं है, मेरा का संबंध किससे? भाई से है। मेरा भाई, क्रिया से संबंध नहीं है, क्रिया से संबंध भाई का है, ठीक है ना। तो साक्षात संबंध नहीं है, इसलिए संबंध जो है उसको, षष्ठी को हम उसको कारक नहीं मानते, ठीक है। जैसे लक्ष्मण के भाई राम ने रावण को मारा, क्रिया क्या हुई? मारने की। किसको मारा? रावण को। कर्म किसने मारा? राम ने मारा। राम ने रावण को मारा, वाक्य तो यह है। क्रिया से किसका संबंध है? राम का। लेकिन हमने कहा लक्ष्मण का भाई, ठीक है, लक्ष्मण के भाई, राम ने रावण को मारा, तो लक्ष्मण का संबंध राम से है, ना कि रावण को मारने से। तो इसलिए संबंध को कारक में नहीं गिना जाता, ठीक है। यदि कोई भी आपसे प्रश्न करे कि संबंध को संस्कृत व्याकरण में कारक से, कारक में क्यों नहीं गिना जाता, तो क्योंकि संबंध का साक्षात क्रिया से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। आइए कुछ और वाक्य देखते हैं। भारतस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इसमें किसका संबंध दिखाई दे रहा है? भारत का प्रधानमंत्री से, इन दोनों का संबंध है। और का के की नजर आ रहा है भारत के साथ, तो भारत में हमने षष्ठी विभक्ति लगाई, भारतस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। नद्याः जलम शीतलम अस्ति,
नदी का पानी ठंडा है। अब इसमें का के की कहाँ दिखा, नदी के साथ, तो नदी संबंध है, इसका षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुई, नदी का पानी के साथ संबंध है। षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुई तो नदी शब्द आपने पढ़ा है, नदी की षष्ठी में क्या बनता है, नद्याः। ठीक है, तो नद्याः जलम शीतलम अस्ति। दशरथस्य पुत्रः रामः मम मनसि विराजते। इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे। दशरथ के पुत्र राम मेरे मन में रहते हैं। इसमें आप सोचो संबंध कौन सा है। अब आप कहोगे कि का के की दशरथ के साथ है, इसलिए दशरथ ही इसमें संबंध संज्ञक शब्द है। किंतु ध्यान से देखने पर हमें ज्ञात होता है कि मेरा, मेरे, मेरी, यह भी तो इसमें दिख रहा है मेरे, तो यह भी संबंध संज्ञक शब्द है। तो इसमें एक नहीं, इस वाक्य में दो संबंध संज्ञक शब्द है। दशरथ का राम पुत्र के साथ है और मेरा किससे संबंध है, मन के साथ, दो संबंध है, तो दोनों में षष्ठी लगेगी। दशरथस्य, दशरथ में षष्ठी लगी, दशरथस्य पुत्र राम, और मेरा मन रारेवी, तो उसमें भी षष्ठी लगी, तो मम बना, मम मन में, मन में कौन सा है आपने पढ़ा, मैं पर अधिकरण कारक, तो मनस शब्द में सप्तमी में लगी, तो मनसि विराजते। दशरथस्य पुत्रः रामः मम मनसि विराजते। संस्कृतस्य कालांशः प्रथमः, संस्कृत का पीरियड पहला है। इसमें का के की नजर आ रहा है संस्कृत के साथ, तो संस्कृत संबंध संज्ञक शब्द है और उसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो संस्कृत में षष्ठी लगाई। संस्कृतस्य पीरियड को बोलते कालांशः, पहले क्या बोलते हैं, प्रथमः। संस्कृतस्य कालांशः प्रथमः। अब निम्नलिखित वाक्य में आपने संबंध संज्ञक शब्द को छांटना है या उसको रेखांकित करना है। नगरस्य जनसंख्या अधिका अस्ति, नगर की जनसंख्या अधिक है। विद्यालय मम उपस्थिति आवश्यकी, विद्यालय में मेरी उपस्थिति जरूरी है। तव कार्यम समीचीनम अस्ति, तुम्हारा काम ठीक है। पुस्तके पाठस्य नाम पर्यावरणम इति अस्ति, किताब में पाठ का नाम पर्यावरण है। यह आपके पास 4 वाक्य है। इन 4 वाक्यों को ध्यान से पढ़ करके आपने इनमें उन शब्दों का चयन करना है जो संबंध संज्ञक है, जिसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमो नमः।